नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चतुर्थ भाव या ये कहें सुख भाव के ज़रिए किस प्रकार से हम अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों पर विचार कर सकते हैं। हमें एक एग्जाम्पल चार्ट के ज़रिए आपको ये बात समझाने का प्रयास करेंगे। और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री या कह सकते भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है और चतुर्थ भाव के विषय में क्या क्या चीज़ें इसके कारकत्व माने जाते हैं वो सारे चीज़ें हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो चार्ट है वो है कर्क लगन का चार्ट है। लग्नेश लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखने वाले और उनका जो उनका स्वभाव है सबको आकर्षित करने वाला, उनका व्यक्तित्व लोगों को लुभाने वाला, वो चंद्रमा यहाँ से हम देख सकते हैं। अब भाई हमारा जो मेन फोकस है वो अभी चतुर्थ भाव के ऊपर है। तो चतुर्थ भाव के क्या क्या पर्यायवाची या सिनोनिम्स हैं, तुम यहाँ पर उन चीज़ों को पकड़ पाएंगे कि भाई इनके विषय में इनको क्या क्या चीज़ें जीवन में मिली होंगी। अब देख सकते हैं शुक्र है वो चतुर्थ भाव में इनको दिग्बल मिल जाता है, वहाँ पर स्वग्रही होकर बैठे हैं और शुक्र के साथ बुध बैठे हैं जो बड़े चतुर्थ भाव के सेकेंडरी कारकत्व में भी माने जाते हैं, यानी शुक्र के बल को और बढ़ा रहे हैं। लग्जरी, एक ही शब्द में अगर शुक्र को समझना हो तो लग्जरी विद लव, ऐसा शुक्र का प्रोफाइल है। बहुत ही मीठे ग्रह हैं। तो कारकत्व पहले पढ़ लें ताकि आप इसको समझ सकें कि चतुर्थ भाव के विषय में पूर्ण सुख मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसीलिए हमने ये चार्ट लिया है कि चतुर्थ भाव का अर्थ कई बार हम गलत रूप से लगा लेते हैं कि यार खाली चतुर्थ भाव का मतलब माता है या तेरा घर है, बस। चतुर्थ भाव का मतलब बहुत कुछ है। क्या है वो यहाँ देखते हैं। विद्या की अभिरुचि, एजुकेशनल इंटरेस्ट। याद रखिएगा, आपके डिग्री सर्टिफिकेशन का समाज में यश फैला कि नहीं फैला वो पंचम भाव से देखा आपने, लेकिन आपकी अपने इंटरेस्ट, जो कोर इंटरेस्ट हैं, उनका निश्चित तौर से आपको फायदा मिलेगा अगर चतुर्थ भाव बली है। आपकी जो अपनी हॉबीज हैं उसको समाज में आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कोई इस प्रकार की आपके मन में विचार चल रहा है तो वो ख्याति भी पंडित नेहरू को मिली। डिस्कवर इंडिया पुस्तक लिखी। तो विद्या अभिरुचि, एजुकेशनल इंटरेस्ट। याद रखिएगा, डिग्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज को हम पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन हम आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट को चतुर्थ भाव से देखते हैं। राज्य, अब चाहे हम अपने घर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कभी हम मेदिनी ज्योतिष के लिए में चले जाते हैं तो फिर हम उसको एक पर्टिकुलर राज्य या स्टेट रिप्रेजेंट करता है चतुर्थ भाव। घर, तो पंडित नेहरू को विशाल घर मिला, विरासत में मिला, यानी शुक्र को एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर में आके बैठा हुआ है। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो कहीं और से नहीं, वो भाव स्वयं बली है, तो उसका मतलब विरासत से उसको मिल रहा है, बिना एफर्ट्स के उसको मिल रहा है। ये देखिए, दो इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इस भाव का स्वामी बली होकर लग्न में बैठा है, मतलब आदमी अपनी मेहनत से चतुर्थ भाव को बना लेगा। लेकिन उसका स्वामी वहीं बैठा हुआ है तो फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता क्या है, वो आपको मिलना ही है, वो मतलब शुरू से ही आपके पास है। तो ये शुक्र का स्वग्रही होना इस भाव में बताता है। तो स्वग्रही होना कई दफा एक्सेल्ड प्लैनेट से भी ज्यादा अच्छा फल दे देता है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा हुआ है। देखिए, एक्साइटेड मूड में आप जिंदगी भर नहीं रह सकते हैं कि सर एक्साइटेड मूड का मतलब कोई प्लैनेट का पार्टी टाइम चल रहा है, उसका फेवरेबल टाइम चल रहा है। तो आप किसी होटल में जाते हैं, आपको 10 दिन 6 महीने अच्छा लगेगा, शायद आप जिंदगी नहीं बिता सकते होटल में। आपको जो परम शांति वो अपने घर में ही मिलती है। तो ध्यान रखना, स्वग्रही होने का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को उसका एहसास शुरू से ही हो रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, वो वहीं बैठा हुआ है। कार, वाहन, आप समझते हैं कि पंडित नेहरू को इसके लिए कभी भी किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ा। और कहा जाता है कि जब ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए
इंग्लैंड में थे उस समय, जब वो कॉलेज से बाहर निकलते थे तो वो सभी अलग अलग गेट में उनको लेने के लिए वाहन तैयार रहता था। माता, तो माता के साथ संबंध देखना है, माता का जीवन देखना है, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। एक तो चतुर्थ भाव को हम पकड़ते हैं, और जो माता का कारक है चंद्रमा, तो देख रहे हैं चंद्रमा स्वग्रही है, दोनों ही बल बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब माता का जीवन अच्छा है, माता का इन पर अच्छा प्रभाव रहा, अच्छा प्रेम रहा दोनों के बीच में। क्लियर हो गया। फिर जाति, अपने जाति, बिरादरी, कुटुंब, कहीं ना कहीं एक प्री इमेज रिप्रेजेंट करता है सेकंड भाव की भी। हालांकि कुटुंब, हमारे फैमिली की गैदरिंग को हम दूसरे भाव से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसी के घर, माने किसी की कुंडली में द्वितीय भाव कमजोर है लेकिन चतुर्थ भाव मजबूत है, तो उसके भवन में इस प्रकार के कोई ना कोई अच्छे प्रोग्राम होते रहते। लेकिन याद रखिएगा, दूसरे में और चौथे भाव में फ़र्क है। दूसरा भाव ज़्यादा इनफॉर्मल डिस्कशन की बात करता है, घरेलू हो जाता है, और चौथा भाव थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल वेलकम करना। हालांकि दोनों ही कहीं ना कहीं ग्रह गृहस्थी की बात करते हैं, लेकिन कभी भी आपको कुटुंब शब्द को थोड़ा ज़्यादा जेंटल करना है, या बाहर के लोग उसमें शामिल हो उस गैदरिंग में, तो फिर हम चतुर्थ भाव से उसको जोड़ के देखेंगे। तो याद रखिएगा, आपके अपने घर वाले ही जुड़े हुए हैं उस फंक्शन में, ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाह रहे हैं आप, द्वितीय भाव। आपके फंक्शन में, आपकी बिल्डिंग में, आपके भवन में कई बाहरी लोगों को न्योता मिलता है, चतुर्थ भाव ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा जेंटल हो जाता है। लेकिन आपको पता है, रिश्तेदार हमारे घर का विशेष, तो उसके हम लिए ज़्यादा जेंटल होने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कहते हैं भी, जो बहुत क्लोज संबंध होते हैं, जैसे मामा हैं, बुआ हैं, उसके लिए आपको फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो फॉर्मल शब्द बना है, कहते भी जो हमारे हृदय में रहता है उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी करनी है। तो ज़्यादा फॉर्मल कौन है, ज़्यादा जेंटल कौन है, दिखावा पसंद यहाँ चतुर्थ भाव है, नात रिश्तेदारों के हिसाब से। तो दोनों में समझना है अंतर। कुआं, कोई भी व्यक्ति का चतुर्थ भाव मजबूत होता तो इस प्रकार के प्याऊ, पीने के जितने भी स्रोत हैं वो खुदवाता है। तो कई कुंडलियाँ हमने इस प्रकार की देखी, इनसे भी संबंध आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी, तो अपने एफर्ट्स से भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की चैरिटी चलती रही। दूध, मिल्क प्रोडक्ट या दूध के विषयों में कोई महिला की कुंडली है, और अगर उसको कोई वृक्षस्थल में, क्योंकि ये वृक्षस्थल को भी बताता है कहीं ना कहीं, और अगर उनको कहीं दिक्कत है या उनको फीडिंग नहीं करा पाते हैं संतान को, तो चतुर्थ भाव पीड़ित मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। और पुरुष की कुंडली के लिए उसका जो फेफड़ा है वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो बात दिखाई देती है। और ज़्यादातर दूध ऐसे व्यक्तियों को अच्छा लगेगा, दूध के व्यापार से ऐसे लोगों को फायदा होगा। क्लियर। अगला है सुगंध। चतुर्थ भाव मजबूत होगा तो जीवन, वो व्यक्ति सेंट परफ्यूम लगाने वाला होता है, बहुत उसको अच्छा लगता है। हालांकि कहीं ना कहीं सेंट और परफ्यूम को हम दूसरे भाव से भी रिलेट करके देखते हैं। दूसरे भाव जैसे नगों का भी बड़ा शौकीन होता है व्यक्ति, अलग अलग स्टोन रखता है, वैल्यूएबल स्टोन, जौहरी कह सकते हैं आप उसको। और चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं सेंट का उसको बहुत शौक होता है, सुगंध लगाने वाला। सुखी जीवन, ओवरऑल कई बार डिस्कशन चलता है अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के बीच में, बड़ी ये डिबेट का विषय बन जाता है कि भाई किसको सर्वोपरि माना जाए सांसारिक दृष्टि से, 11वां भाव, दूसरा भाव और चतुर्थ भाव। यानी अगर थोड़ी देर अगर हम दूसरे भाव को अभी हम साइड पर रख दें कि नहीं, अभी हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, परंपरा से प्राप्त पद की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनर की बात नहीं करें, तो इन तीनों को अंततोगत्वा हम देखते हैं भी हमारे जीवन को सांसारिक दृष्टि से सार्थक करने वाले हैं। कौन कौन से भाव? 11वां भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव। अब इसमें अच्छी डिबेट चलती है, पूरे मतलब आंकड़े देते हैं कि भाई देखिए इनके जीवन में इतने इतने इन्होंने अर्निंग करी जिंदगी भर, इनका 11वां भाव बहुत स्ट्रांग है तो इनको अच्छा माना जाए। फिर दूसरे अपने आंकड़े पेश करते हैं कि जी इनका जी दूसरा भाव बहुत अच्छा है, इन्होंने ज़्यादा अर्निंग तो नहीं की, इन्होंने इनकम सोर्सेज नहीं इनको पास,
लेकिन इनको वैसे ही सब कुछ मिल गया तो अर्निंग करने की आवश्यकता क्या? बात भी सही है भाई। आदमी जिंदगी भर लगा हुआ है, इनकम इनकम इनकम, बहुत इनकम उसने जोड़ी है, और कहीं किसी ने बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के उसको धन संपदा मिल जाती है, विरासत में मिल जाती है, सडनली कुछ प्रकार का जीवन में कि द्वितीय भाव बली हो जाता है। अब अपने अपने विचार हैं, कई लोग कहते हैं नहीं सर 11वां भाव बल है, कई बोल रहे दूसरा भाव। फिर जो अगर हम थोड़ा और ऊपर विचार करें, भाई धन आपने लिया किस लिए है, इनकम आपको क्यों चाहिए? कहता जी सुखी होना, और क्या है? तो शब्द आप समझ रहे क्या आ रहा है? सुखी होना है। आपको 11वें भाव से भी सुखी होना है, आपको दूसरे भाव से भी सुखी होना है, आपको प्रथम भाव यानी सुखी होना है आपको। और देख रहे हैं आप, सुखी होने का भाव ही अलग है, वो चतुर्थ भाव है। तो कहीं ना कहीं इस विवाद में, इस डिबेट में बैकडोर से एंट्री मार जाता है और वो जीत जाता है। चतुर्थ भाव लौकिक प्राप्तियों की बात नहीं कर रहा है वो, लेकिन आपको सुखी कर देता है। कमाल है। यानी अगर आपका चतुर्थ भाव बली है, दूसरे भाव को भी बल मिला हुआ है कहीं ना कहीं, तो भाई आदमी को सुख का अनुभव होगा। दोनों में फर्क समझिए। कहता जी मैंने तय किया था वो मुझे मिल गया, लेकिन मैं सुखी नहीं हो पाया। दूसरा कह रहा है जो मैंने तय किया वो मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन मैं सुखी हूं। आप समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति का 11वां भाव बहुत मजबूत है, इसलिए जो वो तय करता है वो पा लेता है। लेकिन आपकी बुद्धि क्योंकि यानी मेरी भी बुद्धि दोषपूर्ण है, और इस दोषपूर्ण बुद्धि से अगर मैं कुछ तय करूंगा, जरूरी नहीं है कि उसको पाने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपका चतुर्थ भाव बली है तो आपको जो भी प्राप्तियां हुई है, चाहे वो आपके डिजायर के अनुसार हुई या नहीं हुई। कहता सर मेरा तो मानना यह था मेरी विवाह एक राजकुमारी के साथ हो जाता। मैंने एक लड़की देखी थी राजकुमारी, उससे मेरा विवाह होना चाहिए था, ऐसा मेरा मन था, लेकिन नहीं हो पाया विवाह। एक साधारण सी स्त्री से मेरा विवाह हो गया, लेकिन सर मैं सुखी हूं। दूसरा बोल रहा है सर जो मैंने तय की थी राजकुमारी उसी से मेरा विवाह हुआ है, लेकिन सर मैं सुखी नहीं हूं। तो देख रहे हैं आप, चतुर्थ भाव तय कर रहा है कि आपको वो शांति, वो सुख मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत महंगा शब्द है सुखी होना, तो वो चतुर्थ भाव के पास है। बड़ी मतलब आश्चर्यजनक तरीके से चतुर्थ भाव डिपेंडेंट नहीं है ना 11वें भाव पे ना द्वितीय भाव पे। कहता जी इनकम सोर्सेज नहीं है। कहता धन व्हाट? कहता जी मेरे पास एसेट्स भी नहीं है। कहता तो क्या हुआ, तभी भी मैं तुझे सुखी करता हूं। यह है चतुर्थ भाव की महानता। क्लियर हो गया? तो प्राय चतुर्थ भाव अच्छा होता है तो महिलाओं के लिए उनका वृक्ष स्थल अच्छा होगा, निर्दोष होगा, और अगर यही डिफेक्टिव है तो उसको कहीं ना कहीं कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो वो सब चीज़ें समझ सकते हैं। यश, समाज में यश फैलाता है चतुर्थ भाव। अगर आप ध्यान से देखें तो चतुर्थ भाव का बली होना कहीं ना कहीं दशम भाव पर भी असर डालता है, क्योंकि वो दशम भाव पर दृष्टि भी लगाए हुए है। तो वो जो वैसी इमेज है आपकी शाही इमेज, वो समाज में भी दिखती है, आपकी सामाजिक यश पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। दिव्य औषधि, चतुर्थ भाव मजबूत होने पर व्यक्ति को अच्छे अच्छे पेय पदार्थ और दिव्य औषधियां, अगर कोई पारलौकिक दृष्टि से बृहस्पति जैसे ग्रहों से इंस्पायर है चतुर्थ भाव, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छा ज्ञान होता है, औषधियों का ज्ञान होता है। चतुर्थ भाव से हम हीलिंग पावर भी देखते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर स्पर्श करते हैं किसी को दर्द में, उसकी चोट हर लेते हैं। क्लियर हो गया? भगवान राम का भी कर्क लगन की ही कुंडली है चतुर्थ भाव। और आपने पढ़ा होगा अपने रामायण के बारे में कि सुग्रीव बहुत दर्द से कराह रहे थे जब उनका युद्ध हुआ बाली से, स्पर्श मात्र से ही उनका। तो कहीं ना कहीं जब वो संसार में आते हैं, शरीर धारण करते हैं ईश्वर, तो वो जिस भी लग्न में या जिस भी तिथि में उनका जन्म है, वो हमारे लिए एक मैसेज है। तो चतुर्थ भाव से ही वो हीलिंग पावर आती है। मंडप, कोई इस प्रकार का क्षेत्र निकालना है हमको, कोई वास्तु में आप उसको जोड़ के देख रहे हैं तो मंडप क्षेत्र, विवाह मंडप या मंत्रिमंडल, मेदिनी ज्योतिष में चतुर्थ भाव से मंत्रिमंडल देखा जाता।
आपने उस समय की कुंडली बनाई है, चतुर्थ भाव बहुत मजबूत है, तो उस समय पे जो मंत्रिमंडल का गठन होगा बहुत मजबूत होगा वो। और आपका चतुर्थ भाव मजबूत है तो आप चाहे जैसे भी मंत्रिमंडल को आप बांध के रखेंगे, टूटेगा नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के जीवन में चाहे कितनी परिस्थितियां आई, अगेंस्ट आए, लेकिन ओवरऑल जो भी हमें मिलता है हमारा प्रारब्ध होता है। हम जितना ही चीखें चिल्लाएं, प्रारब्ध है हमारा, यानी हमारे पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य, वो तो उनको मिला ही, राजयोग उनसे छिना नहीं। एक तो होता ना भाई, राजा बनना तय था, वो नहीं बन पाए। इनके जीवन में लगभग ऐसा हो गया था कि शायद ये नहीं बन पाएंगे, लेकिन बने। खेत, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत लैंड होगी, भूमि का वो मालिक होगा, खेत, बाग, जनता के बीच में वो बहुत उसकी इज्जत होगी। आप समझ सकते हैं यहां पर शुक्र ना सिर्फ एकादश भाव का स्वामी है, शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी होकर स्वग्रही होकर बैठा है। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव जिम्मेदार है। क्लियर हो गया? तो चतुर्थ भाव मां का भी है, चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं जनता का भी है। तो सभी इच्छाओं की पूर्ति इनके मुताबिक जनता के जरिए हुई है। और शुक्र यहां बैठकर समाज में भी उनकी वैसी इमेज, लग्जरी, जब भी पंडित नेहरू का नाम आता है तुरंत एक ही नाम दिमाग में आता है, लग्जरी। मतलब उनके एक एक, मतलब आप समझ सकते हैं, एक उनकी जो तह भी होती थी वो भी बहुत कायदे से होती थी। उस चीज के लिए शुक्र, आपको पता है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है। चंद्रमा और शुक्र दो शुभ ग्रह आप देख रहे हैं, और बुध भी इसमें शामिल है। दो क्या, तीन शुभ ग्रह केंद्र में आ गए हैं। हमने ये अपने जो अगर नियम पढ़े अपने एस्ट्रोलॉजी के, 4 शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध। नैसर्गिक सदा शुभ रहते हैं सामान्यतः। 3 तो केंद्र में आ गए, और चौथा बृहस्पति अपने ही घर में छठे भाव में चला गया, तो इसको भी अच्छा ही माना जाएगा। और बृहस्पति और केतु का मिलन ये बताता है कि जीवन में कहीं ना कहीं वो एक डिटैचमेंट लेकर आता है, या ये कह सकते हैं जो ईश्वर के प्रति रुझान भी पैदा करता है। वो जो डिस्कवर इंडिया आपने पुस्तक पढ़ी हो, उसके बारे में सुना हो, वो बात बृहस्पति और केतु के मिलन की पुष्टि करता है। यहां बैठकर बृहस्पति 12वें भाव में भी दिख रहा है। बृहस्पति का अगर, केतु का अगर 12वें भाव में प्रभाव आता है, बलि बृहस्पति और केतु का, तो वो इस जन्म के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति को केतु के साथ मिलने का दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि केतु का भी प्राइमरी एजेंडा मोक्षा है, और बृहस्पति भी फॉर्मल रहकर मोक्ष के लिए काम करना चाहता है। हालांकि केतु तो आपको पता है एकदम अवधूत है, बिल्कुल बॉदर नहीं करता, संसार वाले क्या सोचेंगे। कहता सर हम तो आपको एक राक्षस की तरह देखते हैं, राहु की तरह ही रूप है उनका, केतु का बिगड़ा हुआ रूप है उनका। लेकिन वो बिगड़ा हुआ रूप कहीं ना कहीं अवधूत वाले रूप की पुष्टि करता है। वो नहीं नहा रहे हैं कई दिनों से, इसका अर्थ ये नहीं कि वो ब्रह्म को नहीं जानते हैं। तो दोनों में फर्क है बहुत बड़ा, वो बहिर्मुखी है, ये अंतर्मुखी है। और छठे भाव में जब कोई जो मालिक है सष्टेश अपने ही घर में बैठता है, तो जीवन का जब कंपटीशन वाला जो फेज होता है, प्रतियोगिताएं कोई भी इस प्रकार की, कोर्ट कचहरी, उसमें जातक निश्चित रूप से विजयी होता है। तो इनके जीवन में भी जो इस प्रकार के फेजेस आए, वो एकदम सडनली जीत इनको मिल गई। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के चार्ट इनका बहुत बली है। समझने की दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, अगर वो बली हैं कुंडली में, इसका मतलब आपके प्रारब्ध बहुत अच्छे रहे पूर्व जन्म के, उसका फल आपको इस जन्म में निश्चित रूप से मिलेगा। और हम क्या कह सकते हैं, जनता, महल, माने कई लोग उसको घर से जोड़ रहे हैं, अगर महल के साथ संबंध आ रहा है, ये घर में नहीं महल में रहे हैं। चतुर्थ भाव का कारक, प्राइमरी कारक चंद्रमा स्वग्रही है, बहुत बली है। सेकेंडरी कारक बुध घर में ही बैठा है, और शुक्र जिसको चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त होता, अपने घर में होकर बैठा हुआ है।
अब कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर शुक्र का दिग्बल हमेशा रहता है चतुर्थ भाव में। ये देखिए, चाहे शुक्र हो चाहे कोई भी हो, राशि का बल सबसे पहले देखना है। अगर यहाँ पर वो अनफेवरेबल राशि में होता तो फिर दिग्बल का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये कुछ ऐसा ही है कि सर सेशनल में 90% मार्क्स हैं लेकिन वो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो गया है, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पास है तो जितने भी सेशनल टेस्ट में आपने A+ स्कोर किया उसको अब काउंट किया जाएगा, अदरवाइज उसको काउंट करने को कोई मतलब नहीं है। फेफड़े उसके अच्छे होंगे, लंग्स देखा जाता है, अगर फेफड़े बढ़िया ब्रीथ कर रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं, निर्दोष है वो। अगर फेफड़ों में दिक्कत है, चतुर्थ भाव कमज़ोर होगा, ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी धुआं, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना होना, उसको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हृदय, यानी अगर यहाँ पर हृदय में अच्छे ग्रहों का वास हो तो बहुत ज़्यादा शांति मिलती है ध्यान करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध प्राइमरी स्टेप ऑफ मोक्षा या मोक्ष ग्रह, मोक्ष का पहला घर माना जाता है। आज के 1000 साल 2000 साल पहले जाएंगे तो मोक्षा के लिए हम घर को त्यागते थे, यानी 12वें भाव की बात करते थे, घर से दूर। आजकल का जो कलिकाल का समय, सभी लोग घर में ही उनका जीवन अंत हो रहा है, 90% लोग या 90 से भी ज़्यादा। तो अगर किसी का चतुर्थ भाव बहुत बली है तो वो घर में ही रहकर कहीं ना कहीं ईश्वर की उपासना या आराधना करेगा। एक शर्त ये भी है कि जो स्पिरिचुअल नेचुरल कारक हैं इस शब्द के, बृहस्पति जैसे ग्रह, बुद्ध जैसे ग्रह, वो भी बली हो। तो इस कुंडली में भी कुछ ऐसे बन रहा है, चतुर्थ भाव बली है, बृहस्पति बली है, बुद्ध भी चतुर्थ भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आकर्षण पैदा करता है ध्यान, योग। क्योंकि जब कभी भी हम कहते हैं भाई आत्मा ध्यान करते तो हम हृदय गति को फाइनली सुनने लग जाते हैं। तो चतुर्थ भाव ही आपके निर्दोष हृदय की बात करता है। मोक्ष ग्रह कहा जाता है, तो मोक्ष की नींव कहाँ रखता है, चतुर्थ भाव से देखी जाती है। तो हमने काफ़ी हद तक, हालांकि पूरा एनालाइज करना हो चार्ट तो उसमें बहुत चीज़ें निकाल सकते, लेकिन अभी हमने सिर्फ चतुर्थ भाव को ही फोकस पर रखा है। चौथे भाव का फिलहाल कुंडली में कौन स्वामी है, कहाँ बैठा हुआ है, किन किन के साथ बैठा है, नेचुरल कारक कहाँ है, सेकेंडरी कारक कहाँ है, वो सारी बातें, कौन कौन दृष्टि डाल रहा है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा तो नहीं पड़ रही है, अशुभ की ज़्यादा है तो शुभ ग्रह उसको बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी बातें देखकर हम ओवरऑल कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो कुल मिला के चतुर्थ भाव ही तय करता है कि जीवन में आप सुखी होंगे या नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।